आप लोगों को मैप मिला होगा आज। इस मैप को आप अपनी मैप वाली बुकलेट में ही लगा लेंगे, ठीक है ना। हम लोग लास्ट क्लास में हड़प्पा काल तक कर चुके थे। आज जो है हड़प्पा से आगे परवर्ती हड़प्पा और ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों की चर्चा करेंगे। आप लोग बैठ लीजिए। कल सर ने आप लोगों को परवर्ती हड़प्पा पढ़ाया होगा। परवर्ती हड़प्पा की चर्चा की थी ना सर ने कल। परवर्ती हड़प्पा की होगी, ताम्रपाषाण काल की चर्चा की होगी और लौह काल की चर्चा की होगी। एक चार्ट में बनाया होगा सर ने, ठीक है ना। तो उसमें परवर्ती हड़प्पा की यदि हम बात करें तो सर ने कब्रगाह एच संस्कृति की बात की होगी, झूकर की बात की होगी, लाल चमकीले मृदभाण संस्कृति की बात की होगी, ठीक है। और आगे ताम्रपाषाण काल में आएंगे हम लोग तो उसमें सर ने कायथा संस्कृति की बात की होगी, आहार गिरुंद की बात की होगी, जोरवे की बात की होगी, चरान, चेचर, सैनवार, ताराडी, महिषादल, इन सब स्थलों की चर्चा की होगी। यदि आप लोगों ने थोड़ा सा कष्ट किया होगा और अपना मैप का बुकलेट को थोड़ा खोल के देखा होगा तो उसमें ये सारे स्थल आपको प्लॉट करके दिए हुए हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो अभी आप लोग जो है अपना मैप का बुकलेट में जो परवर्ती हड़प्पा और ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति वाला मैप है, आपको बोर्ड पे भी दिख रहा होगा, वो आप ओपन कर लीजिए, उसको खोल लीजिए। सबसे पहला स्थल आपको दिख रहा होगा कोलिस्तान। अपने मैप में आपको दिख रहा होगा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कोलिस्तान। ये भी एक परवर्ती हड़प्पा कालीन स्थल है और साथ में ये आपका एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। कल सर ने ये तो आपको डिफरेंशिएशन बता ही दिया होगा कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों में हम किन किन को लेते हैं, क्यों कुछ संस्कृतियां मध्य पाषाण के बाद सीधा ताम्रपाषाण में आ गई, क्यों कुछ स्थलों की चर्चा हम नवपाषाण कालीन और ताम्रपाषाण कालीन स्थलों के रूप में करते हैं, क्यों कुछ स्थलों की चर्चा हम परवर्ती हड़प्पा और ताम्रपाषाण कालीन स्थलों के रूप में करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये डिफरेंशिएशन पता होगा क्योंकि कल क्लास में सर ने ये आप लोगों को बताया था। तो पहले हम परवर्ती हड़प्पा कालीन स्थलों की चर्चा करते हैं और परवर्ती हड़प्पा के कालीन जो स्थल हैं वो भी आपका ताम्रपाषाण कालीन स्थल भी हैं। महापाषाण कालीन स्थल जो हैं मेगालिथिक साइट्स, उनकी चर्चा हम अलग से करेंगे, ठीक। पहला है आपका कोलिस्तान। कोलिस्तान है, ठीक है। दूसरा आप कौन सा है, बहावलपुर। सर ने चर्चा की होगी आपसे बहावलपुर में कब्रगाह एच संस्कृति। कोलिस्तान वाला रीजन भी जो है, कोलिस्तान हुआ, बहावलपुर हुआ और ये आगे भी जो है भारत के जो पंजाब और हरियाणा प्रांत में ये पूरे क्षेत्र में जो संस्कृति फैली थी, हमको इसको कहा गया कब्रगाह एच संस्कृति,
जो कि परवर्ती हड़प्पा कालीन संस्कृति है। दूसरे में सर ने चर्चा की होगी आपसे झूकर संस्कृति। 4 नंबर पे आप देखेंगे कौन सा स्थल है, झूकर। एक और हमने हड़प्पा कालीन स्थल में आपसे चर्चा की थी सूकर की। तो सूकर जो होता है कि इन दोनों 3 और 4 के नंबर के बीच में था इधर सूकर। तो जो झूकर है ये आपका है परवर्ती हड़प्पा कालीन स्थल, और सूकर आपका पड़ता है हड़प्पा कालीन स्थल में। 3 नंबर पे आप देख रहे हैं गनेरी वाला। ये भी जो है आपका झूकर संस्कृति में जो है, ये पूरा झूकर संस्कृति इधर पूरे क्षेत्र में फैली हुई थी। गनेरी वाला भी जो है इसी का एक पार्ट था। जो मेन स्थल थे उस संस्कृति में, जैसे कि आपको कब्रगाह संस्कृति में भावलपुर हुआ, कोलिस्तान हुआ, पंजाब और हरियाणा वाला रीजन हुआ। इसी प्रकार झूकर संस्कृति में आपका झूकर भी था। चूंकि सूकर से नगरीय सभ्यता के अवशेष मिट चुके थे, तो सूकर भी था और उस उधर क्षेत्र में एक गनेरी वाला भी था। इसके बाद सर ने आपको चर्चा की होगी चमकीले लाल मृदभाण संस्कृति का। ये भी आपका जो होता है परवर्ती हड़प्पा कालीन संस्कृति थी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक स्थल 12 नंबर पे बेट द्वारका। तो ये वाले रीजन से जो होता है कि आपको परवर्ती हड़प्पा कालीन स्थल में चमकीले लाल मृदभाण संस्कृति का उदाहरण आपका है बेट द्वारका। आपको जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसमें ये बातें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं उसमें। मांडा 5 नंबर पे कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी। उत्तरी सीमा हड़प्पा की, परवर्ती हड़प्पा काल में भी यह स्थल बना रहा। तो मांडा 5 नंबर पे आप देख सकते हैं। मांडा के बाद हम देख रहे हैं दधेरी। दधेरी था आपका हुलास है, इधर आपका लाल किला है, साईपाई है, नोहा, ठीक है ना। ये वाले स्थल जो है आगे आपका आगे भी चलते रहेंगे। आपको इस वाले स्थलों से आपको यहाँ से ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य मिलेंगे। ये मेनली स्थल आपका ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति वाले स्थल है, ठीक है ना। यहाँ से नवपाषाण ताम्रपाषाण काल के अवशेष हमको प्राप्त होते हैं। दधेरी की चर्चा कल सर ने की होगी, आपको लिखाया भी होगा। दधेरी, दधेरी किस लिए लिखाया था सर ने? चित्रदूषण मृदभान PGW। लेकिन यहां से PGW के साक्ष्य कहां मिले हैं आपको? उसको भी हम 2 भागों में बांटते हैं, PGW संस्कृति को भी। एक वह संस्कृति जो लौह चरण से पूर्व की थी, क्योंकि यहाँ से लोहे के साक्ष्य नहीं मिले हैं, यहाँ से हमको तांबे के ही साक्ष्य मिले हैं। इसमें आपका आ जाएगा, आगे हम वैदिक काल में भी इन स्थलों की चर्चा करेंगे। दधेरी, कटपालन, भगवानपुरा, इन सब स्थलों की चर्चा आपके मैप में दिया हुआ भी है, वैदिक काल वाले उसमें देखेंगे, ठीक है ना। आगे भी इन स्थलों की चर्चा आएगी। तो मेनली जो है इसमें आप देख रहे हैं दधेरी, तो यहाँ से भी हमको मेनली तांबे के ही साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लोहे के साक्ष्य हमको नहीं प्राप्त हुए। तो इसको भी जो होता है चित्रदूषण मृदभान में रखते हुए भी 2 भाग में जो है यहाँ से लोहे के साक्ष्य नहीं मिले, इसलिए इसको हम ताम्रपाषाण काल में ही रखते हैं, ठीक। अगला स्थल है आपका है हुलास। हुलास जो है ये यूपी के सहारनपुर जिले में, ये भी आपका ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। 8 नंबर पे आप देख रहे हैं लाल किला। ये दिल्ली वाला लाल किला नहीं है, ठीक है ना। यूपी के बुलंदशहर जिले में एक स्थल है लाल किला, एक गांव का नाम है उधर लाल किला। तो वहां से बड़ी मात्रा में ताम्र निधियां, बड़ी मात्रा में उत्खनन से वहां पे तांबे के बहुत सारे उपकरण प्राप्त हुए हैं, तांबे के बने हुए बर्तन आदि प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से भी जो है ये भी ताम्रपाषाण कालीन
स्थल है आपका उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में। यूपी के ही एक और आ जाता है साईपाई। साईपाई किस जिले में है? उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में। यहां से भी बड़ी मात्रा में हमको ताम्र निधियां प्राप्त हुई हैं। दस नंबर पे हम देख रहे हैं, ये आपका भरतपुर जिला आ जाता है। भरतपुर की जो सीमा है आप देखेंगे, आगरा जो है उत्तर प्रदेश से लगती हुई है। राजस्थान का जो भरतपुर जिला है उसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज नहीं करें कि ये आगरे वाले रीजन में, ठीक है ना, आगरा और उसकी सीमा लगती हुई है दोनों जिलों की, ठीक। तो यहीं पे है आपका ये नौह। तो ये भी एक ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। इसके बाद हम आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका 11 नंबर पे, आहार एवं गिलुंद। इससे पहले कल हमने चर्चा की थी दो स्थलों की जो हड़प्पा कालीन स्थल थे। कौन कौन से स्थल की चर्चा की थी हमने? जहां से हड़प्पावासी तांबे का आयात करते थे। गणेश्वर और दूसरा बालाथल। गणेश्वर और गणेश्वर इधर था आपका, बालाथल उदयपुर वाले रीजन में था, यहीं पे, ठीक है ना। ये आपका है आहार एवं गिलुंद। ये पूरी तरह से जो है ताम्र पाषाणकालीन स्थल है आपका। चूंकि दोनों एक ही जिले में है, उदयपुर जिले में है दोनों स्थल, और आपको जो मैप दिया गया होगा आई थिंक इसमें भी इसकी चर्चा की होगी, इसमें नहीं है आपका। आप देखेंगे अपना गूगल पे भी जाके सर्च करेंगे तो दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन बहुत कम है, आहार एवं गिलुंद। इसके बाद सर ने चर्चा आपसे की होगी ताम्र पाषाणकालीन स्थलों में ही नवदा। 14 नंबर पे हम देखते हैं कायथा संस्कृति। मध्य भारत में जो है मालवा वाले रीजन में कायथा संस्कृति। तो कायथा संस्कृति में जो उसका प्रारूप स्थल था आपका 14 नंबर पे आप देखेंगे कायथा। ये मालवा के पठारी वाले रीजन में पड़ता है। पहले हमने यहाँ पे अरावली रेंज देखी थी, तो उसी का जो है यहाँ पे हमने कल भी चर्चा की थी कि तांबे के निक्षेप होने के कारण यहाँ पे आपको तांबे के मिलता है। ये आपका कायथा संस्कृति 14 नंबर पे आप देखेंगे। 13 पे आप देखेंगे नवदा टोली। ये भी आपका जो है एमपी में ही है। कायथा और नवदा टोली दोनों मध्य भारत में, वर्तमान में एमपी राज्य में है। यहाँ से भी जो होता है कि हमको तांबे के निक्षेप प्राप्त होते हैं। आज भी हम देखते हैं कि तांबे के जो भंडार सबसे ज़्यादा राजस्थान में माने जाते हैं और दूसरे नंबर पे आपका मध्य प्रदेश में माने जाते हैं। वर्तमान समय में भी आप देख सकते हैं। आगे जो है इन स्थलों की चर्चा हम आगे भी करेंगे। यहाँ से चित्रित दूषण मृदभान संस्कृति, एनपीपीडब्ल्यू, तो ये स्थल जो होता है कि आगे भी आपका कंटिन्यू करते रहेंगे। एक बार आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा स्थल कहाँ पे है। ऐसा नहीं है कि एक काल में रहा और आगे में ये विलुप्त हो गया, आगे भी ये स्थल चलते रहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं 15 पे आपका आता है गुंगेरिया। ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। यहाँ से भी हमको बड़ी मात्रा में ताम्र निधियाँ मिली हैं। तांबे के जो होता है कि अवशेष बड़ी मात्रा में मिले हैं। ये भी आपका गुंगेरिया। तो ये वाला जो एमपी वाला रीजन है पूरा, ये कायथा संस्कृति में अंतर्गत गिना जाता है। आपका कायथा हुआ, नवदा टोली हुआ और गुंगेरिया हुआ। नीचे जो महाराष्ट्र वाले रीजन में आते हैं तो ये हमारा जो होता है कि आपका जोरवे संस्कृति के अंतर्गत चर्चा हम करते हैं इसमें। तो पहला अपना देखते हैं 16 नंबर पे हम देख रहे हैं प्रकाश औगलिक सवालदा। दोनों जो हैं एक ही जिले में हैं। कौन सा जिला है? धूलिया जिला, महाराष्ट्र का धूलिया जिला है। यहाँ से भी हमको ताम्र पाषाणकालीन स्थल है, तांबे के निक्षेप प्राप्त हुए हैं। उसके बाद जो होता है कि 18 नंबर पे हम देख रहे हैं जोरवे, और जो कि इस बार यूपीएससी ने पूछा भी था, एक ताम्र पाषाणकालीन स्थल के रूप में पूछा था आप लोगों से। तो यही है आपका जोरवे। 19 नंबर पे हम देखते हैं इनाम गांव औगलिक
चंदौली, दोनों ही जो है एक ही जिले में है, इसलिए एक ही उस पर पॉइंट आउट करके दिया गया है आपको, इनाम गांव ऑग्लिक चंदौली। ये किस में है आपका? महाराष्ट्र के पुणे जिले में है। महाराष्ट्र में एक स्थल छूट जाता है आपका 17 नंबर, माहुर झारी, ये कहाँ पे आपका? नागपुर जिले में। ठीक है, तो ये वाला रीजन जो महाराष्ट्र वाला रीजन हम जोरबे संस्कृति के अंतर्गत रखते हैं, ये आपका कायथा संस्कृति के अंतर्गत आ जाएगा, ये आपका पूरा गिलुंद आहार या गिलुंद संस्कृति के अंतर्गत आता है आपका। ठीक है, ये आपका पूरा क्षेत्र जो है आपका चमकीले लाल मृदवान संस्कृति के अंतर्गत आएगा। यह आपका जो है झूकर संस्कृति के अंतर्गत है, ये आपका कब्रगा एच संस्कृति के अंतर्गत है। ये आपके पूरे ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। आगे यहीं से जो है कि हमको OCPW हस्तिनापुर की चर्चा हम करेंगे 8 नंबर पे, जहाँ पे आपको ये दिया गया है हुलास, इसी के पास में हमको पड़ेगा हस्तिनापुर। 7 नंबर पे जो हुलास दिया है इसी के पास में हमको पड़ेगा, आगे चर्चा करेंगे हस्तिनापुर, जहाँ से OCPW गैरिक मृदवान संस्कृति जो साक्ष्य है वो भी आगे प्राप्त होंगे हमको। इसी प्रकार कल आप सर ने लिखाया होगा आपको चिरान चेचर की चर्चा की होगी। चिरान चेचर की चर्चा हम इससे पहले नवपाषाण काल में कर चुके हैं। वहां से भी जो है कि हमको नवपाषाण काल के बाद जो है ताम्रपाषाण काल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो उनकी भी चर्चा, चूंकि यहाँ पे उनको इसलिए नहीं दिया गया कि पीछे हम उनकी चर्चा कर चुके हैं और आपका जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे लिखा भी होगा। यदि देख लीजिए आप नहीं लिखा है तो वहाँ पे लिख लीजिए कि नवपाषाण काल हाइफन ताम्रपाषाण कालीन स्थल चिरान चेचर। दोनों नवपाषाण काल का जो दूसरा मैप होगा, पहला मैप जो है गंगा यमुना दोआब में हमने दो स्थल और हैं आपका चिरांद और चेचर। इसी के पास जो है कि आपका 20 नंबर पे आप देख रहे हैं सैनुआर, ये वर्तमान में जो है बिहार के रोहतास जिले में अवस्थित है। यहाँ से जो है कि मुख्यतः ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन इसको अब जो है नवपाषाण कालीन ताम्रपाषाण कालीन स्थल के रूप में माना जाता है। इसको नवपाषाण काल के स्थल के रूप में भी हम इसको काउंट करते हैं सैनुआर को। महिषा दल की चर्चा भी हम पीछे कर चुके हैं, नवपाषाण कालीन स्थल के रूप में चर्चा किए थे। महिषा दल की चर्चा नवपाषाण कालीन स्थल के रूप में किए थे? नहीं किए थे। उसके नीचे हम किए थे यहाँ पे पांडु रजार ढीवी। पश्चिम बंगाल में एक नवपाषाण कालीन स्थल के रूप में किसकी चर्चा किए थे हम? पांडु रजार ढीवी। पांडु रजार ढीवी से ऊपर आप देखेंगे ये है आपका महिषा दल। महिषा दल से जो होता है कि यहाँ से भी आपको ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पॉलिटिकल मैप आता नहीं है ना, आप पेपर देखें हैं मैप वाला, उसमें ऐसा नहीं पता, उसमें आपको जो होता है कि उसमें स्टेट में डिवाइड करके नहीं देता है, ऐसे ही प्लेन मैप होता है उसी पे ऐसे ही लोकेट करके देता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस इसी पे आपको करनी होगी, थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल आपको बनना होगा। ठीक है ना, यदि अभी आपको मैं पॉलिटिकल मैप पे प्रैक्टिस उस हिसाब से करा दूं तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि जो मैप में कट्स एंड कर्व्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको अपने प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि यूपीएससी के मैप का साइज हर साल बदल जाता है। यदि हर साल बदलेगा उसका, आप यदि आड़ी तिरछी लाइन खींच के भी उसको करेंगे, सपोज करो आपने खींचा, ये पता चला कि आपका 10 सेंटीमीटर का है और मैप वहाँ पे 8 सेंटीमीटर का होगा और आपने ध्यान में किया कि भाई इतने इतने इतनी स्थान पे ये लोकेशन पड़ रहा है,
वहाँ पे 8 सेंटीमीटर का हो गया तो आपका तो सारा बना हुआ बेकार हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो बाउंड्रीज हैं, बाउंड्रीज से लगते वाले स्टेट्स जो हैं उतना आपको पता होना चाहिए। यही प्रैक्टिकल मेथड है। यदि नहीं करेंगे तो आगे जो होता है कि आपको एग्जाम हॉल में जो होता है कि बड़ी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। जिन लोगों ने दिया है उनसे आप बात करेंगे तो पता आप लोगों को चलेगा कि वहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है। याद नहीं आता है कि महिषा दल है, पांडुरजार ढी भी है, ठीक है ना। ताम्रपाषाण कालीन स्थल में कौन सा है? जब झुंझलाहट आती है तो दोनों ही लिख के चले आते हैं, और उसमें जो होता है कि एग्जामिनर आधा नंबर देता है। इसलिए अच्छा है कि एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ें। अभी तो आपसे केवल इन स्थलों से रूबरू कराया जा रहा है, आगे जब दूसरा फेज हमारा स्टार्ट होगा मैप का तो उसमें आपको एक पूरा चार्ट बनवाया जाएगा, ठीक है ना। आपको उसमें पूरा बताया जाएगा कि कौन सा स्थल कैसे है, उसका एक पूरा प्रिपेयर चार्ट करा के आपको बनवाया जाएगा, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन कोई क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को ताम्रपाषाण कालीन स्थल में? क्योंकि कल भी आप इनको एक बार गो थ्रू हो चुके हैं, अभी भी आपको यहाँ पे मैप पे दिखा दिया गया है, आपके पास मैप ऑलरेडी है तो उसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक। आपसे केवल एक ही काम होता है, आपको अब जाके घर पे जाके इन स्थलों को देखते हुए अपना जो प्लेन मैप है एक बार आप खुद से वहां पे प्लॉट करेंगे। कल टेस्ट देंगे ना आप लोग, क्लास से पहले जो होता है आपका कितना प्लेसेस कर 20 का या 10 का, आप ही बताइए। जहां तक आज तक पढ़ा दिया गया है, आपको पढ़ा दिया जाएगा अभी भी, ठीक है ना। वहां तक आपको 20 लोकेशन पूछा जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है, केवल आइडेंटिफाई करके उतना ही लिखना है। आइडेंटिफाई करना है, लोकेशन का डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है। जैसा यूपीएससी आपसे पूछता है कि एक नवपाषाण कालीन स्थल या नवपाषाण हाइफन ताम्रपाषाण कालीन स्थल, ऐसा ही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको कल 8 बजे आ जाना होगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं, अब अगला मैप देखते हैं। मध्य पाषाण काल, सॉरी महापाषाण काल। महापाषाण काल यानी मेगालिथिक साइट्स की हम चर्चा करते हैं। इस बार भी पूछा था, इसमें एक मेगालिथिक साइट्स आपसे पूछा था। इस बार का मैप आपने देखा हो, पहला ही स्थल वही पूछा था उसने। आपको जो वर्तमान में 13 नंबर पे दिया गया है आदि चन्नालूर, यही पूछा था उसने। और ये इसलिए पिछले 3 बार से यूपीएससी लगातार ये स्थल पूछ रहा है, आदि चन्नालूर को। यदि आप पिछले 5 साल का मैप आपको पता है, अच्छे से उसको देख जाते हैं, तो मेरा मानना है कि 50% प्लेसेस तो वो रिपीट कर ही देता है। 5 साल में हर साल से जो है 1-2 प्लेस वो पूछ लेता है। आप देखेंगे पिछले 5 साल में 3 बार पूछ चुका है वो अजंता एलोरा को, 3 बार उसकी चर्चा कर चुका है वो आदि चन्नालूर की। भीमबेटका भी पूछ चुका है 2 बार। उधर चर्चा किए थे ना हम, सरुतरु मरगडीला डायोजल हेडिंग, 2 बार आपसे होता है कि डायोजल हेडिंग वो पूछ चुका है पिछले 5 सालों में। यदि आप पिछले 5 सालों का मैप ही करके चले जाते हैं तो उसमें से आपको 10 नहीं तो 7 से 8 मैप एग्जैक्टली मिल ही जाएगा। अतिरिक्त पक्कम पल्लवरम भी वो 2-3 बार पूछ चुका है, जिस बार पूछा था। तो कल सर ने चर्चा भी की होगी आपसे महापाषाण काल की। आगे जो होता है कि विस्तार में शायद आज और कल चर्चा करेंगे सर आपसे महापाषाण काल की, ठीक है ना। लेकिन हम उससे पहले स्थल देख लेते हैं। महापाषाण कालीन स्थल जो है मुख्यतः हमको संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त होते हैं, जिसमें हमको पाकिस्तान से लेके उत्तर पूर्वी भारत तक को हमको इसमें प्राप्त होते हैं। और इनकी संख्या अधिकतर जो है आपको प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत में हमको देखने को मिलती है। महापाषाण काल इनको अलग क्यों किया गया? क्योंकि ये अपने मृतक संस्कार के बाद जो होता है कि मृतक व्यक्ति की याद में जो होता है कि एक बरियल बनाते थे, ठीक है ना, एक समाधान समाधि के रूप में बनाते थे और उसको बड़े बड़े पत्थरों से ढकते थे। कई प्रकार की समाधियों भी आपने पढ़ी होंगी, आपके बुकलेट में भी दिया गया है। और सर उनका जो होता है कि पिक्चर भी आप लोगों को दिखाएंगे। कई वृत्ताकार होती थी,
आपको जो होता है कि दंड एक बड़ा पत्थर खड़े करके कर दिया जाता है, मतलब 5 से 6, वैसे तो 40 प्रकार की उनकी जो होता है कि वहाँ पे जो खोज हुई अभी तक 40 प्रकार के जो है समाधियाँ उनकी प्राप्त हुई हैं, तो इसलिए इसको जो होता है कि महापाषाण काल नाम दिया गया। और इसमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट्स हैं 10 से 12 हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। ठीक, आप अपना देखेंगे महापाषाण काल वाला मैप और उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप लास्ट में देखेंगे तो वहाँ पे एक नोट लिखा होगा, कि बुर्ज होम और गुफ कराल ये दोनों स्थल भी जो होता है कि महापाषाण कालीन स्थल हैं। ठीक है ना, इनको जो होता है कि मैप में इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि पीछे हम जो है नवपाषाण काल में कर चुके हैं। ठीक ना, आप यदि अपनी सुविधा के लिए चाहें तो अपने मैप में उस स्थान पे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, पहला हम पाकिस्तान में देखते हैं। पहला स्थल जो मिला है हमको कराची। एक्चुअली इस वाले रीजन में जो होता है कि काफी बड़े रीजन में जो हमको महापाषाण कालीन संस्कृतियां प्राप्त हुई हैं, तो जो मेन उनका प्रारूप स्थल था तो उसी की चर्चा की गई आपसे, कराची। और इसी प्रकार जो है आपको मैं बता दूं 6 नंबर पे आपको लिखा होगा मणिपुर। मणिपुर तो वर्तमान में एक पूरा ही स्टेट है, तो इसमें आपको कंफ्यूज हो सकती है कि सर केवल मणिपुर, तो उस वाले रीजन में जो मणिपुर वाला पूरा रीजन है ये वाला, इससे हमको जो है वहाँ से महापाषाण काल संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। और वर्तमान में भी आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे जो ट्राइबल्स हैं आज भी जो होता है कि इस प्रथा को वहाँ पे चलती है। ठीक है ना, तो ये वाला जो रीजन है इस पूरे वाले रीजन में हमको मिले हैं। ऐसा नहीं है केवल मणिपुर दिया गया है तो एक ही स्थान कोई मणिपुर में रहा होगा, तो मणिपुर वाले रीजन में जितना भी है इसमें आपको ये महापाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो दो कंफ्यूजन आपको हो सकता था यहाँ पे कि सर मणिपुर दिया गया है तो केवल वहाँ पे कोई मणिपुर पूरे स्टेट में है या एक ही स्थल, तो पूरा स्टेट जो है मेनली मणिपुर वाला रीजन तो उसी में दिया गया है। और बुक्स में भी एक चर्चा जो मिलती है वो मणिपुर की ही मिलती है और लिखता है मणिपुर के आसपास वाला क्षेत्र। ठीक है, तो दो स्थल की अभी हमने चर्चा की। पहले आपको बुर्जहोम और गुफ कराल। बुर्जहोम आपका इधर है और गुफ कराल आपका, इसके बाद हमने कराची देखा और मणिपुर। अब जितने भी स्थल हैं हमारा मुख्यतः आपको देखेंगे तो ये आपको है मध्य भारत और दक्षिण भारत वाले रीजन में सारे स्थल हमको मिलेंगे। पहला हम देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर पे आपका देवसा। वर्तमान में जो है यहाँ पे ये जयपुर वाला, जो जयपुर जिला राजस्थान का, वहां पे ये अवस्थित है देवसा। आगे हम जब आएंगे यह देवसा स्थल जो है आगे महाजनपद वाले रीजन में आएंगे जब करेंगे तो यहीं पे जो है कि आपका ये मत्स्य जनपद के रूप में उभरेगा और आगे जो है कि इसकी राजधानी जो है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो देवसा का नाम आप याद रखेंगे, आगे भी हम इसकी चर्चा करेंगे। देवसा के बाद हम देखेंगे दूसरा है खेड़ा। खेड़ा जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? आगरा के पास। एक्चुअली ये खेड़ा जो है आगरा और भरतपुर वाले रीजन में पूरे में फैला हुआ है, तो ये है खेड़ा। चौथा नंबर पे है ये है बांदा। बांदा चूंकि अपना में आप में ही एक जिला है, ठीक है ना, बांदा है। और उसके बाद जो है आपका देख रहे हैं हम बेलन घाटी। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कई बार। बेलन घाटी से प्रापाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के भी साक्ष्य मिले हैं और अब जो है हमको महापाषाण काल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 7वां, ये महाराष्ट्र क्षेत्र में है जूना पानी। थोड़ा नाम अब साउथ वाले जो आएंगे इसमें थोड़े से नाम में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि 1-2 बार आप उनका उच्चारण करेंगे और लिख के देखेंगे तो ये नाम अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, 7 नंबर पे है आपका जूना पानी। यूपीएससी एक बार ये स्थल भी पूछ चुका है आपसे, जूना पानी।
8 नंबर पे हम लोग देख रहे हैं आपका ये जो होता है कि आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाले रीजन में है रायगीर। 9 नंबर पे आप देख रहे हैं जनमपेट और 10 नंबर पे आप देख रहे हैं येल्लेश्वरम। येल्लेश्वरम आपको जो है इसमें बुकलेट में दिया गया होगा। येल्लेश्वरम जो होता है तेलंगाना के नलगोंडा जिले में है। जनमपेट जो है तेलंगाना राज्य के खम्मम जिले में है। और रायगीर भी जो होता है तेलंगाना के राज्य के जो होता है कि यादाद्री जिले में है। ठीक है ना। तो ये जो तीनों स्थल आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको ये तेलंगाना वाले रीजन में ही है, तेलंगाना राज्य में है। तो याद आपको रखना होगा थोड़ा सा नाम रायगीर, जनमपेट और येल्लेश्वरम। कल भी हम लोगों ने एक चर्चा की थी, इधर ही एक स्थल देखा था नालगोंडा जिले में। कौन सा देखा था? नागार्जुन कोंडा देखा था। ठीक है ना। और यहीं पे अब दूसरा नाम देख रहे हैं हम 9 नंबर पे जनमपेट। यदि यहाँ पे पूछता है एक नवपाषाण कालीन स्थल तब हम लिखते नागार्जुन कोंडा। और यहाँ पे यदि वो पूछ रहा है महापाषाण कालीन स्थल तब हम कौन सा लिखेंगे? जनमपेट। 11 नंबर पे हम देख रहे हैं आपका जदीगेनहल्ली। 12 नंबर पे हम देखेंगे बीरानम और 13 नंबर पे हमें आदि चन्नालूर। तो ये जो होता है कि एक ही सीध में है लेकिन तीनों जो होता है कि अलग अलग राज्य में है। जदीगेनहल्ली कहाँ पे है? कर्नाटक के रायचूर जिले में। बीरानम जो है आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई जिले में आपका अवस्थित है। और 13 नंबर पे आदि चन्नालूर है, ये भी जो है आपका तिरुवनलेली जिले में है। और अभी भी ये जो होता है कि तिरुवनलेली जिला जो होता है कि पिछले 2-3 साल से काफ़ी चर्चा में रहा है। आप देख रहे होंगे कि एक इडुक्की बांध और जलप्रपात को लेकर जो होता है केरल और तमिलनाडु के बीच विवाद बना हुआ है और ये स्थल उधर ही है। तो इसलिए जो होता है कि काफ़ी चर्चा में और पिछले 3 बार यूपीएससी लगातार इस स्थल को आपसे पूछ रहा है। तो आप जो वर्तमान में राज्यों के बीच जो डिस्प्यूट है जिन जिन स्थलों को लेकर जिस क्षेत्र में है, तो आपका जिम्मेदारी ये बनती है कि उस स्थल उस क्षेत्र को लेके जो जहाँ पे हैं वहाँ पे कोई हिस्टोरिकल प्लेस तो नहीं है। अमरावती राजधानी बनाया था ना अभी आंध्र प्रदेश का, पूछा था यूपीएससी ने 2016 में पूछा था आप लोगों से, एक सांस्कृतिक स्थल के रूप में पूछा था। आगे हम चर्चा करेंगे इधर ही जो है, इधर ही आपको एक आएगा बेंगी, पूछा था उसने राजधानी के रूप में। वो पूर्व मध्य काल वाले रीजन में जब हम आएंगे, वो गुप्तोत्तर काल में चालुक्य, तो उसकी हम तब चर्चा करेंगे। ठीक। तो ये आपका जो होता है कि महापाषाण काल वाला स्थल है। तो महापाषाण काल में हमने सबसे पहले उत्तर से यदि हम चर्चा करते हैं तो पहला आपका कौन सा होता है? बुर्ज होम। दूसरे नंबर पे गुफा कराल। पाकिस्तान में कौन सा स्थल है? नॉर्थ ईस्ट में कौन सा स्थल है? मणिपुर। राजस्थान में कौन सा स्थल है? देवसा। उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थल है? तीन स्थल देख रहे होंगे आप, खेड़ा, बांदा, बेलन घाटी। उसके बाद महाराष्ट्र वाले रीजन में जूना पानी। ठीक है ना। उसके बाद तेलंगाना में 3 स्थल होंगे, रायगीर, जनमपेट, येल्लेश्वरम। कर्नाटक में जदीगेनहल्ली। तमिलनाडु में बीरानम। और अगला जो है तमिलनाडु में ही एक स्थल है आपका आदि चन्नालूर। ठीक है। तो इन स्थल चर्चा की है। आगे का जो होता है कि अब हमारा बचता है दूसरा सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे आगे वैदिक काल की। आपका जब वैदिक काल की पढ़ाई हो जाएगी तब जो होता है कि हम वैदिक काल की स्टार्ट करेंगे। कल आपका टेस्ट होगा, ठीक है ना। 20 प्लेस आपको मिलेंगे, केवल आपको उनको आइडेंटिफाई करना है, उनका डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है।
आपको प्रापाषाण काल तक के 20 मैप प्लॉट किए हुए साइट्स मिलेंगे जिसको आपको बताना होगा। ठीक है।